आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति के साथ किस प्रकार की बकझक हो रही है। यही हालात है जिसके कारण आज गांव की महिलाएं ठगी जाती है कि ऐसे कंपनी कुकरमुत्ते की तरह कैसे मधुबनी में अपने पांव फंसारे हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसे कंपनियों को जांच की है? बिहार सरकार के कुर्सी पर बैठे आलाधिकारियों उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में ऐसी घटनाएं घट रही है जहां भोली भाली महिलाओं को ठगने का काम किया जाता है। ऐसे ठग अपना चेहरा देखिए कैसे दबंग स्टाइल में फोटो खिंचवा करके गांव के महिलाओं को, गांव के बच्चियों को ठगने का काम करते हैं। आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? गाड़ी का नंबर जो है वो बउआ का खिलौना वाला है। डर नहीं हुआ जो गाड़ी का नंबर वो सही है? ले जाएंगे, थाना में रखेंगे, बोलेंगे सर इतना दिन से आप चल रहे थे, ध्यान नहीं दिए, आज लेके जा रहे हैं। इस गाड़ी का नंबर सर्च किए हैं तो यहाँ बउआ वाला खिलौना आया है। देख लीजिए कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। काहे आपके गाड़ी को पकड़ रहे हैं लोग? गाड़ी को काहे पकड़ रहे? उसी का गाड़ी है साला कमीना का। किसका गाड़ी है? वही जो कंपनी चला रहा है। ये देख सकते हैं ये दोनों महिलाएं भोली भाली सूरत पर यहाँ की महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का पहले काम की है। 2 दीदी थे ना उसमें, तो मैन था, हम उससे नीचे थे, तो वो पूरा पैसा लेके आते थे, हम घर पे काम उम करते थे। आप लोग को विश्वास पहले कैसे हो गया? वो सब वही दीदी बोला, सो हमारा बहन भी जुटा हुआ है, बहुत दिन से काम कर। मेरा नाम मोहन है, हम लिख दे यहाँ सोहन तो हो जाएगा? नहीं, उसको तहकीकात करना चाहिए ना। नहीं कि उतना नहीं सोच पाए। हमारे गांव का जो ब्लॉक सुपरवाइजर है वो है गुलाब देवी, ब्लॉक सुपरवाइजर था, वही हमें जुड़ाया था इस काम में। सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते गए हैं। दोष कहां से ढूंढा जाए ये पता नहीं चल रहा है। फ्रॉड अपना काम करने के लिए उन लोगों को पहले एजेंट बनाया जो उनके झांसे में आ जाए। झांसे में आ जाने के बाद आप देख सकते हैं उन महिलाओं को, उन बच्चियों को कोई मतलब नहीं था कि यहाँ फ्रॉडगिरी भी हो सकती है। उनके 50,000 रुपया लेके जा सकते हैं, इनके 50,000 रुपया लेके जा सकते हैं, इनके लाख रुपया लेके जा सकते हैं, ऐसा विश्वास था ही नहीं। ठगाना है तो आपको ऐसे कंपनी में आना है, फिर से ऐसे कंपनियों के जाल में फंस जाइएगा। हम अभी मधुबनी जिला के राम चौक पर हैं और ये राम चौक पर आप देख सकते हैं ग्रामीण लघु उद्योग के तहत बहुत सारे स्वयं सहायता समूह को जोड़ा गया था। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह में अधिकांश महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया था और जोड़ने के बाद करोड़ों रुपए लेकर रफूचक हो गए हैं। हम जहां खड़े हैं वहां उनका ऑफिस था। आप देख सकते हैं ये रजनीगंधा का अगरबत्ती है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न कंपनी जो आप जानते भी नहीं होंगे, पंचम अगरबत्ती है और ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ सिर पर रैपर रखा हुआ था। आप आज से पहले आते तो इसमें बहुत आलीशान ऑफिस बनाई गई थी और ऑफिस बना करके ऐसे ठग ने मधुबनी के हजारों महिलाओं को ठगने का काम किए हैं। बता दें कि यहाँ ग्रुप बनाने के लिए उन महिलाओं को चयनित किया गया था जो उनके झांसे में आ जाए। झांसे में आने के कारण महिलाओं ने अपने क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ने का काम की। आपको बता दें कि टीम सुपरवाइजर के रूप में जिस महिला को चयनित की गई थी उसके अंदर 20 ग्रुप था और हर एक ग्रुप में 20 सदस्य थे और हर एक सदस्य से 250 रुपये कलेक्शन की जाती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 20 ग्रुप बनाने के लिए उन्हें हायर किया गया था। उन्हें बदले में क्या देने का वादा किया था? 10,000 रुपया हम आपको महीना देंगे। ये लोग आज अपने सैलरी लेने के लिए ऑफिस पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं ऑफिस का स्थिति क्या है। ऑफिस के अंदर सभी सामानों को लेकर रात में ही बंद करके भाग गए हैं और ऐसे में सैकड़ों महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं जो अपनी तनख्वाह के लिए उपस्थित हुए थे। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का यहाँ वेबसाइट दी गई है www.graminlaguudyog.com। आप देख सकते हैं कि यहाँ MSME का लोगो भी दिया गया है। भारत सरकार का आप लोगो देख सकते हैं यहाँ दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ठगने का काम मधुबनी में धड़ल्ले से हो रहा है। शायद हम पहली बार इसका पर्दाफाश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे कंपनियों का बकरा कौन बन रहा है आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ जितने भी आपको महिलाएं दिखने को मिलेगी सभी उसी का शिकार हैं। वहाँ दुकान के नज़दीक आप देख सकते हैं कई महिलाएं खड़ी है और यहाँ बैनर के नज़दीक भी आप देख सकते हैं कई महिलाएं खड़ी है। क्या नाम है आपका? संजुला देवी। कहाँ घर है? भच्छी। मालूम फोन गया है यहाँ से, ऐसी कंपनी बंद हो गया है, लेके फ्रॉड हो गया है। जब मालूम पड़ा तो आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं। आप लोग जुड़े क्यों इसमें? जुड़े से लोभ दिया कि 250-250 रुपया हर महीने के रेचे ग्रुप बनाइए। आप लोग ग्रुप बनाएंगे तो 8 ग्रुप बनाएंगे, 10 ग्रुप बनाएंगे तो आप लोग को पैसा मिलेगा। अच्छा। इसी हिसाब से हम लोग बनाते गए ग्रुप। 2 ग्रुप का पैसा जमा किए थे। आपको डर नहीं लगा कि हम जिस महिला से पैसा वसूलते हैं उसके लिए क्या सिक्योरिटी लिए? नहीं ना सोच पाए, उन लोग को बताएं तो सब जुड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मालूम थोड़ी ना था कि वो बोले। क्या जवाब देगी आप घर जाएंगे तो? क्या जवाब देंगे अब तो जवाब ढूंढना पड़ेगा। वो तो लेके भाग गया है। अब आप गांव जाएंगे तो आपके गांव में जो जिस महिला से आपने ग्रुप में जोड़े थे उनको जवाब तो आप नहीं पूरा पाएगा? नहीं पूरा पाएंगे ना। क्या नाम है? नीतू कुमारी। कहाँ से हैं? मानापट्टी से, बासोपट्टी ब्लॉक थी। 13 ग्रुप बनाई थी। हाँ। और हर एक ग्रुप में कितना था? हर एक ग्रुप में 15 था, एक ग्रुप में 11 आदमी था। हम 50,000 रुपया जमा कर दिए हैं। 50,000 रुपये आप जमा कर चुकी है? हाँ, काम भी एक दिन का जमा कर दिए हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसे लगा कि ये कंपनी सही में हम लोगों को काम देने के लिए वादा कर रही है? वो आईडी बना के दे रहे थे, उस पर लिखे है लघु उद्योग, मतलब सरकार के भी उसमें सटे अथी दिए हुए हैं, इसलिए हम बोले कि शायद चलेगा, ये काम चलने वाला है। मोबाइल पर भी ये काम दे रहा था। आप देख सकते हैं ये ग्रामीण विकास विभाग का ईमेल नंबर भी डाल दिया है। ईमेल नंबर है ग्रामीण लघु उद्योग info@gmail.com। वहीं आप देख सकते हैं MSME जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये लोगो है और इस लोगो का बहुत ही महत्व है। इसी लोगो को दिखा के ऐसे भोले भाले महिलाएं और बच्चियों को ठगने का काम किया जाता है। और सबसे बड़ा चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसे ठग अपना चेहरा देखिए कैसे दबंग स्टाइल में फोटो खिंचवाए हैं और फोटो खिंचवा करके गांव के महिलाओं को, गांव के बच्चियों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे सातिर को आप ठीक से पहचान लीजिए। आपके क्षेत्र में भी ये जा रहा होगा, आपके गांव में, आपके एरिया में ये व्यक्ति पहुंच रहे होंगे और आपको भी ऐसा ही चूना लगाने का काम करेंगे। ये देख सकते हैं ये दोनों महिलाएं भोली भाली सूरत पर यहाँ की महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का पहले काम की है, उसके बाद पैसा कलेक्शन की है। इन लोगों को अगरबत्ती दी थी कि हम आप लोगों को सैंपल देते हैं, फिर आप लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार दे करके आप लोगों को एक बेहतरीन जीवन जीने का नौकरी देंगे। नौकरी के लिए दादी चाची आई हुई है, ये बहन आई हुई है। इन लोगों का जो आज स्थिति है वो आप देख सकते हैं। आखिर ऐसे स्थिति बनाने के लिए ये लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हम इनको क्यों नहीं जिम्मेदार माने? जब इनको पता था कि ऐसी फ्रॉडगिरी कई हो चुकी है, कई बार हुआ है और ऐसे में ये पहला घटना नहीं है बल्कि ऐसे कई घटना हो चुकी है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। उलझन में आप काम के चक्कर में फंसते चले गए, खुद तो फंसे ही और दूसरों को भी आप लेते आए। आइए दीदी, आइए चाची, आइए काकी, सबको लेते गए, ग्रुप बना करके सबको फंसा दिए हैं। अब घर पे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? हम यहाँ के प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं कि ऐसे कंपनी कुकरमुत्ते की तरह कैसे मधुबनी में अपने पांव फंसारे हुए हैं? क्या आपने कभी ऐसे कंपनियों को जांच की है? कभी इनका लाइसेंस चेक किए? कभी इनसे सवाल किए? आखिर नहीं किए हैं तो ऐसे कुकरमुत्तों की तरह फैल रहे कंपनियों के बारे में जानकारी लेना किसका काम है? उद्योग मंत्री भी बिहार सरकार के कुर्सी पर बैठे आलाधिकारियों एवं उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में ऐसी घटनाएं घट रही है जहां भोली भाली औरतों को, भोली भाली महिलाओं को ठगने का काम किया जाता है। ये युवा भी शायद इससे जुड़े होंगे। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि इन युवाओं को क्यों ऐसा कैसे जाल में फंसाया गया है और कैसे इन लोगों के माध्यम से उन महिलाओं तक पहुंच बनाई गई है। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार, रहिका का मेरा घर रहिका हुआ। शुरू में पहले क्या हुआ, मेरा दोस्त था वो मुझको बताया और बताने के बाद मुझे विश्वास हुआ। उसके बाद मैंने 2 ग्रुप बनाया। 2 ग्रुप बनाने के बाद ये सिक्योरिटी मनी के रूप में 250 रुपया लिया। उसके बाद 2-3 दिन काम करवाया। उसके बाद ये जो है 2-3 ग्रुप का मेरा पेमेंट दिया। उसके बाद हमको विश्वास हुआ।
विश्वास होने के बाद हमने फिर से 2-3 ग्रुप जमा किए, उसका आधा पेमेंट मिला। उसके बाद हम ग्रुप जमा करते चले गए। ये पेमेंट रोकता बोला हुआ था जो आज के नाम पेमेंट मिलेगा। उसके बाद अब आज जो आए हैं सुबह में आए तो अभी तक यहीं पे है, अब वो दोनों फरार है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ फजगज हो रहा है, क्या कारण है इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। काहे आपके गाड़ी को पकड़ रहे हैं ये लोग? गाड़ी को काहे पकड़ रहे? उसी का गाड़ी है साला कमीना का। किसका गाड़ी है? वही जो कंपनी चला रहा था उसी ये का। किसके हैंड में है अभी? हम मेरे हैंड में। आपको क्यों दिया गया है? हम ले जाएंगे साले को बेच देंगे। आखिर आपको गाड़ी दे दिया हाँ। कि जाइए महिला सबको जो पकड़ के लाइए फंसाइए। गाड़ी उसी का है। गाड़ी तो दिया ना आपको, छोड़ के भागा। आप इसमें काम करते थे। हाँ आपको जानकारी लेना चाहिए ना कि कंपनी सही है। जानकारी लिए कहा स्वयं सहायता समूह से है। कौन उतना अथी करता है सो बताइए ना। करिएगा नहीं? स्वयं लाखों रुपया जहाँ से आप लाखों रुपया जमा करने जा रहे हैं, सब कुछ लेके सब भागे। लाखों रुपया गाड़ी नहीं सुनिए, लाखों रुपया जमा करने जा रहे हैं तो आप नहीं खोजिएगा तो खोजेंगे बैंक में। और एक कागज मांगता है, और एक प्रूफ मांगता है, क्यों नहीं दिए? कल जो है ना पोस्टर रखे हैं एसपी कार्यालय में, उसको देंगे, बोलेंगे सर इसको यानी अथी कीजिए। ठीक है, गाड़ी भी जमा करो। आप देख सकते हैं ये गाड़ी उसी कंपनी का है और उसी कंपनी के गाड़ी के माध्यम से लोगों को घरों तक पहुंचता था। और ये गाड़ी छोड़ के इसलिए भाग गए हैं कि उनके पास नहीं रहा होगा, इसलिए गाड़ी पकड़ में आ चुकी है। गाड़ी हमको लगता है कि सही नंबर भी नहीं होगा और ये गाड़ी यहाँ जो प्लेट लगाया गया है वो भी हमको लगता है कि सही नहीं है। DL 3SGCB 2188 ये गाड़ी है। क्या आया है? ये गाड़ी तो मतलब सही दिख रहा है, FZS। देखिए इस गाड़ी को सर्च किए, इस गाड़ी का नंबर सर्च किए हैं तो यहाँ बउआ वाला खिलौना आया है। देख लीजिए फ्रॉडो का गाड़ी नंबर कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये गाड़ी नंबर इस पे डाला गया गूगल पे तो क्या आया है वो देख लीजिए, बउआ का खिलौना। ऐसे ही खिलौना दे करके ठगने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति के साथ किस प्रकार की बकझक हो रही है। यही हालात है जिसके कारण आज गांव की महिलाओं का, इसी के कारण गांव की महिलाएं ठगी जाती है। आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? गाड़ी का नंबर जो है वो बउआ का खिलौना वाला है। आपको सर्च डर नहीं हुआ जो गाड़ी का नंबर वो सही है? ले जाएंगे थाना में रखेंगे, बोलेंगे सर इतना दिन से आप चल रहे थे, ध्यान नहीं दिए? आज लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमन कुमार। घर का आपका? मानापट्टी। देखिए ऐसे ही युवाओं को पहले कंपनी अपने जाल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद गाड़ी भी देते हैं और गाड़ी का नंबर कैसा है आप देख सकते हैं। और भागा हुआ है, छोड़ के भागा है ना, गाड़ी छोड़ के भागा है। आपके हाथ में चाबी कैसे आया? ना गाड़ी चाबी, मेरा गाड़ी का चाबी है वो। इसमें चाबी भी नहीं है। सब लोग जो है ना, जैसे सब लोग कोई कुर्सी लेके भाग गया, कोई कुछ लेके चला गया, तो हम एगो गाड़ी अथी किया है। आप भैया बता रहे हैं कि हम गाड़ी लेके भागे हैं। जो कोई ऐसे लोगों को पकड़ करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ कंपनी का 4 आदमी ही दोषी है या यहाँ के जो कुछ लोकल हैं जिसको पहले बार इंट्रोड्यूस कराया गया होगा उनके माध्यम से उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, उन दादी काकियों को अपने जाल में फंसाए गए, वो लोग दोषी नहीं है क्या? वो लोग तो रोजगार के कारण जो है सो फंसता है, उसको तो मान लीजिए हमको जानकारी नहीं है। हमको आपने कहा, हम आप पे भेद किए, केंद्र यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं। ग्रुप का 20 आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। सही बात। तो जब आप आते थे या जो महिलाएं आती थी उसको जानकारी होना चाहिए ना। 2-3 दिन पहले से तो हम ऐसे कर रहे हैं, हमको तो जानकारी उतनी नहीं थी। आइए एक दीदी है उससे जानकारी ले लेते हैं। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ, पूरा लेके चला गया है। कितना ग्रुप बनाई थी? हमारा ग्रुप था पूरा 12 गो। 12 में कितने सदस्य थे? 15 आदमी सब में था। 15 सब में थे। 2.5 पे सबका जमा कर दिए होंगे जी। कितना लगभग पैसा जमा किए हैं? पूरा पैसा जमा कर दिया। उतना हमारा 2 दीदी थे ना उसमें, तो मैन था, हम उससे नीचे थे, तो वो पूरा पैसा लेके आते थे, हम घर पे काम करते थे। आप लोग को विश्वास पहले कैसे हो गया? वो सब वही दीदी बोला, सो हमारा बहन भी जुटा हुआ है, बहुत दिन से काम आप कर भी रहा है। अपने दीदी या चाची काकी को यही बात बोली होगी कि हम वहाँ जो है अच्छा कंपनी है वहाँ चलते हैं, वहाँ जमा करते हैं, अच्छा पैसा मिलेगा आपको। तो सब बोला तो क्या करेंगे, हम सब देने के लिए तैयार था, तो हम भी दे दिए। सबों बातों को लेकर के एक ही बात सामने आ रही है, ठगाना है तो आपको ऐसे कंपनी में आना है, नहीं ठगाना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। दीदी चाची काकी जो भी सुन रही है, और इससे यदि आपको फायदा नहीं मिलेगा तो फिर से ऐसे कंपनियों के जाल में फंस जाइएगा। फंसिएगा
तो ऐसे ही रोइएगा। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये फ्रॉड जो है सो भाग गया है। भारत सरकार के कई ऐसे कंपनियां हैं जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे, उसके नाम पर ऐसे फ्रॉडगिरी करने के लिए ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाते हैं और ऐसे भी भलमानुस लोगों को अपने जाल में फंसा करके ऐसे फ्रॉडगिरी कर देते हैं। तो आप लोगों को से आग्रह है, आप लोगों से विनती है, आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ग्रुप के चंगुल में ना फंसे, ऐसे कंपनियों के चंगुल में ना फंसे, तो सबसे पहले अपने पाँव पर खड़ा होइए ना। ऐसे कंपनियों के पाँव पर खड़ा होइएगा तो ऐसे ही नंगरा के चलना पड़ेगा। नहीं चाहते हैं लंगड़ा के चले तो आप लोग अपने पाँव पे खड़ा होइए, इस कंपनी के जाल में नहीं फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य भोली भाली गांव की महिलाएं ऐसे जाल में ना फंसे।